हेलो बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं एक नया और टॉपिक। देखो, हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल चल रहा था ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोगों ने ना किसी एक्सेस पर किसी पॉइंट पर हम लोगों ने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आज का जो आपके साथ डिस्कशन रहेगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कहाँ पर, एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये रहा आपके पास पॉजिटिव चार्ज और ये है आपके पास निगेटिव चार्ज। हाँ, कोई ऐसा भूलेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। सिंपली दो चार्ज का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके पास इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड हो और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो, बहुत कम, जिसको हम लोगों ने कितना ट्रीट किया था, 2a। ठीक है, इतना बात समझ में आता है एकदम क्लैरिटी के साथ। सर ये सबसे पहले मुझे बताइए जरा, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट है क्या? इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट है क्या? तो आपको ना सिंपली करना क्या रहता है, आपका ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन ज्वाइनिंग वाले एक्सेस ना, इस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर। और वो परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए जो इस पूरी की पूरी एक्सेस को बाइसेक्ट करे, दो पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं एक लाइन कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये आपका ये जो लाइन है, इसी को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक, अब इस लाइन पर मिलने वाले जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, सपोज करो ये पॉइंट हो गया, 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 जितने भी पॉइंट है सभी को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर मैं आपको इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलता तब भी आपको यही समझना है। क्या समझना है सर? अगर मैं यहां पर एक प्लेन ऐसा कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं मैं, प्लेन, और इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं जहां पर मुझे नेट फील्ड चाहिए, तो वो किस पॉइंट पर कहलाएगा या कहां पर कहलाएगा? वो कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल प्लेन पर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। चलो देखते हैं, तो ड्रॉ करते हैं फटाफट। तो मैं इस लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर करने वाला हूं। तो मैंने सिंपली क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। कौन सा लाइन है ये, इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पर एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, कहां, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। उस पॉइंट का नाम मैंने फिर से रख दिया है कितना, p। क्या रख दिया है, p रख दिया है इस पॉइंट का नाम, जहां पर मुझे क्या करना है, नेट फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, नेट फील्ड। सर फील्ड निकालने का सबसे पहला प्रोसेस, सर टेस्ट चार्ज प्लेस कर दीजिए। प्लेस कैसा, टेस्ट चार्ज कैसा रखेंगे, दैट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। सर अब आप मुझे बताइए कि अगर ये डिस्टेंस r है, दिस विल बी टोटल a, 2a, तो आपके पास इन दोनों का ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा a, और ये कितना है, ये भी a है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपने मुझे बताया तब क्या बताया कि सिंपली ना ये कर लिया करो कि दोनों चार्जेस के बीच का सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालें, तो ये डिस्टेंस आपको पता करनी है और ये डिस्टेंस आपको पता करनी है। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिस इज r, दिस इज a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और सेम यहां पर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड इस पर आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन होगा यहां से आउटवर्ड, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, और इसको मैं लिख देता हूं कितना, प्लस q। और इस वाले की वजह से बताइए जरा कितना हो जाएगा, इस वाले की वजह से हो जाएगा दैट इज e माइनस q। ये बात आ गई अच्छे से। ये जो एंगल है इनके बीच का, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कितना, थीटा। ये कितना एंगल है, थीटा। तो बच्चों बताओ मुझे, अगर मैं इस पॉइंट पर एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूं, दैट इज एक्सिस लाइन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों ये एंगल कितना, तो कितना बोलेंगे, थीटा, और ये एंगल कितना बोलेंगे, थीटा। ठीक है, अब करना क्या रहेगा सर मुझे तो नेट फील्ड निकालना है। हाँ, करना क्या रहेगा बच्चों, आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ नेट फील्ड। तो नेट फील्ड कैसे मिलेगा, इनको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। तो वेक्टरली ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया ना, मैं इस पॉइंट को ना यहां पर लेकर आता हूं। तो देखो ये आपकी वो एक्सेस, इस पर थीटा एंगल पर है ये आपका प्लस क्यू, और थीटा एंगल पर है ये माइनस क्यू।
ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करूं तो रिजॉल्व करने से यहां पर क्या मिल जाएगा, इनका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इनका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा और वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपके पास ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इनका परपेंडिकुलर ई प्लस क्यू का, इनका परपेंडिकुलर ई माइनस क्यू का, दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, आपको यहाँ पर डायग्राम से देखकर बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, इनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, इनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, दोनों के दोनों क्या है, बराबर बराबर। यानी ये दोनों कैसे हैं, दोनों फील्ड कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर बराबर इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इनका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। लेकिन ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाने वाले हैं, यानी जोड़, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, नेट। यानी ई नेट की अगर हम बात करें तो आपके पास सिंपली आ जाएगा दैट इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो आपके पास आता है ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ई माइनस क्यू की बात करें तो वो हो जाता है के क्यू अपॉन, फिर से दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ई प्लस क्यू जितना है वो किसके बराबर है, ई माइनस क्यू के। तो मैं इसको मान लेता हूँ दैट इज उसको बराबर कर देता हूँ किसके, ई के। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ इसको, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ई नेट बराबर कितना, बताइए बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, दैट इज ई कॉस ऑफ थीटा, 2e, इनका ई और इनका ई, 2e कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा विथ कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर डिफाइन करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज बेस कितना है, ये हाइपोटेनस क्या है, ये है, तो कॉस थीटा आपके पास मिल जाएगा बेस यानी ए अपॉन हाइपोटेनस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, नेट भी मिल चुका है, क्या करना है, इसको पुट कर देना है। ठीक है, चलो पुट कर दिया जाए। अगर मैं इसको पुट कर देता हूं यहां पर, तो मैं लिखता हूं ई नेट बराबर कितना, 2e कितना है भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा हो जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी सिंपली आपके पास देखो q इंटू ए और 2 मिलकर क्या बन जाएगा, p, तो आपके पास आ जाएगा k p अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। अगर इसको और सॉल्व करें तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, के पी अपॉन कितना, अपॉन हो जाएगा आर का क्यूब। क्यों, क्योंकि ए जो है ना वो बहुत छोटा है, ये रहा, अगर ए बहुत छोटा रहेगा आर से तो क्या कर सकते हैं, इनको इलिमिनेट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज आर इसका क्यूब। ठीक है ना, आर का स्क्वायर पावर 3/2 मिलकर कितना बन जाएगा, आर का क्यूब। तो आपके पास आ गया के पी अपॉन आर क्यूब, जिसको अगर मैं और एक्सपांड करके लिखूं तो आपके पास आ जाता है ई नेट इज इक्वल टू के यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, क्यू की जगह तो आपके पास क्यू तो बन चुका है पी, तो आपके पास बन जाएगा पी लिख देते हैं अपॉन कितना, आर का क्यूब। ये आता है बच्चों आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन। अगर मैं इसके डिपेंडेंसी की बात करूं तो आपके पास आ जाता है ई नेट प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब, जैसा आपको मिला था किस कैसे एक्सेल वाले पे, सेम केस आपको मिलता है यहां पर भी। ठीक है, हाँ बच्चों आपको रिलेशन भी मिलता है, किसके किसके बीच में मिलेगा, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ध्यान रखेंगे आपके पास जो एक्सियल पॉइंट पर मिला था उसका कैसा रिलेशन था और इसका रिलेशन, तो मैं यहां पर एकदम साइड में छोटा सा लिखता हूं, दैट इज आपके पास मिला था किस पर, दैट इज एक्सिस पर, ई एक्सियल कितना मिला था, वो मिला था आपको दैट इज, इसको रब कर देता हूं,
देखो आपके पास मिला था कितना, दैट इज मिला था 2p अपॉन 4πε0 r का क्यूब। ये कितना मिला है, ये मिला है आपके पास E इक्वेटोरियल पर मिला है आपके पास, दैट इज p अपॉन 4πε0 r का क्यूब। तो दोनों में रिलेशन क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। तो एक्सियल बराबर क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, तो लिख दीजिएगा E एक्सियल बराबर होता है कितना 2, p कितना 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो आपके पास मिल जाएगा दैट इज 2E इक्वेटोरियल। ठीक है, इस रिलेशन को आप क्या करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना। दैट इज p अपॉन 4πε0 r क्यूब क्या है, इसको लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल में ये हेल्प करेंगे। बच्चों जो दोनों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सॉल्व किया है, पूरा का पूरा डेरिवेशन, आपके एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है, इन पर न्यूमेरिकल भी फ्रेम होते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², लेकिन अगर डाइपोल के लिए बात करें तो डाइपोल के लिए आता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। उससे और तेज़ी से फील्ड चेंज होगा, यानी उससे अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और तेज़ी से घटेगा। ठीक है ना, पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। चलिए, थैंक यू।